अ, अभी मुझे एक व्यक्ति का कॉल आया जिसका नाम था राकेश कुमार। जब मैंने उससे पूछा कि भाई तू कहाँ का है, तो उसने कहा मैं रीवा रीजन का हूँ। तो मैंने कहा मुझे कॉल क्यों किया तूने? तो फिर उसने कहा मैंने इसको कॉल किया, उसने किसी व्यक्ति का नाम लिया। फिर मैंने उससे कहा इसे मैं नहीं जानता, तो उसने कॉल कट कर दी। आज सारे दिन में 4-5 कॉल मुझे आ चुके हैं अननोन नंबर से, और एक बैंक है श्रीराम फाइनेंस करके, उसका कॉल मुझे बहुत बार आता है। यानी 1 मंथ से मुझे उसका कॉल आ रहा है। यानी कि बहुत ज्यादा परेशान करते अननोन नंबर वाले। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं आप सबको क्यों बता रहा हूँ। तो ये आपके साथ भी हो रहा होगा शायद, या फिर नहीं हो रहा होगा तो कभी ना कभी हुआ होगा। इसका रीजन पता है क्या है? अगर मैंने आपको ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनकी रियलिटीज बता दी, तो आपको इनसे नफरत होने लगेगी। बात कुछ ऐसी है कि जब ये अपनी सिम देते हैं तो साथ में एक पर्चा देते हैं, एक पर्ची देते हैं। उसमें ये सारे लॉज और कानून लिखते हैं जो ये कर सकते हैं। उनमें से ये होता है कि अगर आप रिचार्ज नहीं डलवाते हो या फिर किसी भी तरीके से कंपनी को आपसे कोई प्रॉब्लम होती है, तो कंपनी आपका नंबर बंद कर सकती है, और बंद करने के बाद वो उस नंबर को किसी और को दे सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल एक गरीब आदमी है जिसकी दिन की इनकम इतनी है जितनी से वो पेट भर ले, मतलब वो 2 टाइम का खाना खा पाता है। अब आपको पता है गवर्नमेंट हर जगह ओटीपी वगैरह ले रही है, तो रिचार्ज तो उसे चाहिए और उसे सिम भी चाहिए। वो व्यक्ति रिचार्ज नहीं डलवा पा रहा, तो ये कंपनीज क्या करेंगी, उसके नंबर को किसी और को दे देंगी। अब जो उसके रिलेटिव्स हैं वो उसे कॉल करेंगे, तो वो नंबर उस व्यक्ति को लगेगा जिसके पास वो सिम ट्रांसफर हुई है। यानी देख रहे हो जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से डिपेंड है पूरी तरीके से इन टेलीकॉम कंपनीज पर। ये है हमारे विश्व गुरु भारत की आज की तारीख में कंज्यूमर लॉ में हालत। कंज्यूमर लॉ के मामले में इतनी बेकार हालत है इंडिया की। अब ये मैंने आपको एक केस बताया, अब अगर आप और भी देखो ना, तो ये टेलीकॉम कंपनीज वाली अपनी मर्जी का काम कर रही है, ये कुछ भी कर रही है। फॉर एग्जाम्पल इनके लॉ में लिखा होता है अगर आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है फोन पे या पेटीएम पर या कहीं भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, और इनकी सिम या फिर इनकी कंपनी की सिम आप यूज कर रहे हो, और अगर आपके ट्रांजैक्शन में एरर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ 10,000 रुपए का, और मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई, जियो के मेरे नेटवर्क थे, और वो ट्रांजैक्शन बीच में ही फेल हो गया, और जो मेरे पैसे हैं वो ना तो ट्रांसफर हुए और ना मेरे पास रहे, वो जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हो गया। ठीक है, अब इस केस में पता है क्या होगा, लॉ के अकॉर्डिंग पता है क्या होगा, लॉ के अकॉर्डिंग जो वो कंपनी है, फॉर एग्जांपल जियो की कंपनी है, वो आपको जितने का आपने रिचार्ज डलवाया था ना उतने रुपए दिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 350 का रिचार्ज डलवाया था या फिर 600 का रिचार्ज डलवाया है, बस वो उतने ही पैसे देगी, उससे ज्यादा वो आपको बिल्कुल भी ना तो वो जिम्मेदार है। यानी कि घाटा किसका होगा, अपना होगा, और जो कंपनी है वो पूरी तरीके से सेफ है, और वो अपनी मनमर्जी से सब कुछ कर रही है। बात करते हो फिर डिजिटल डिवाइड इतना क्यों बढ़ रहा है। अब टेक्नोलॉजी बढ़ाने से बताओ क्या हो जाएगा। टेक्नोलॉजी बढ़ाने से क्या सही मायने में डेवलपमेंट हो रहा है? जो टेक्नोलॉजी है वो हर एक व्यक्ति के पास पहुंच रही है क्या? नहीं ना। इसलिए तो इंडिया में जो डिजिटल डिवाइड की जो कंडीशन है ना, वो बाकी कंट्रीज से बहुत ऊपर है। धन्यवाद।